मैं प्रोफेसर दीपा त्यागी, हिंदी विभाग, इस्माइल नेशनल महिला पीजी कॉलेज मेरठ से। आज हम चर्चा करेंगे श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में दोहा संख्या 34 से 38 तक। देखिए, रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास का लिखा हुआ महाकाव्य। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य जगत के राम भक्त कवियों में शिरोमणि कवि हैं। उनने तो साहित्य, अपार साहित्य लिखा है, लेकिन उनका रामचरितमानस एक ऐसी अमर कृति है जिसने न केवल साहित्य जगत को समृद्ध किया, अपितु परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए जीवन मूल्य प्रदान किए। एक भाई का भाई के प्रति क्या कर्तव्य होता है, एक पिता का पुत्र के प्रति क्या कर्तव्य है, पुत्र का माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, राजा और प्रजा के क्या कर्तव्य हैं, सभी का वर्णन हमें रामचरितमानस में देखने को मिलता है। लेकिन आज हम अयोध्या कांड के जिस दोहे की चर्चा यहाँ कर रहे हैं, जहाँ से हम आरंभ कर रहे हैं, वहाँ उस समय का वर्णन है कि जब कैकेयी राजा दशरथ से 2 वरदान मांगती, एक भरत को राजतिलक और राम को 14 वर्ष का वनवास। और कैकेयी राजा दशरथ से कहती है कि प्रातः काल होते ही राम मुनि के वेश में अगर वन को नहीं गए तो मैं आत्मघात कर लूं। से आगे का वर्णन कर रहे हैं कि अस कही कुटिल भई उठी ठाड़ी, कि ऐसा कहकर कि अगर राम प्रातः काल होते ही वन को नहीं गए तो मैं आत्मघात कर लूंगी, ऐसा कहती हुई कुटिलता से भरी हुई कैकेयी उठ खड़ी हुई। क्योंकि कैकेयी के अंदर, उनके हृदय में इतनी कुटिलता भरी हुई थी कि जो भी हो, भरत को तो राजतिलक मिले लेकिन राम को वनवास भी मिले। मानव रोष तरंगनी बाढ़ी, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो क्रोध की नदी ही बढ़ चली आई हो, कि क्रोध से भरी हुई कोई नदी है। पाप प्रहार प्रकट भई सोई, और वो नदी कहाँ से निकली हुई है? पाप रूपी पहाड़ से निकली हुई। क्योंकि जितना क्रोध कैकेयी के अंदर था तो वो किसी पाप के कारण ही हो सकता था। तो वो ऐसी लग रही थी कि मानो वह रोष रूपी तरंगनी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई हो। भरी क्रोध जल जाई न जोई, और वो कहां से भरी हुई थी? क्रोध रूपी जल से भरी हुई थी। क्योंकि कैकेयी के अंदर बहुत अधिक क्रोध था, क्योंकि राजा दशरथ उसको बार बार समझाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो समझना नहीं चाह रही थी। दोई बर कूल कठिन हठ धारा, दोई बर कूल, कूल माने किनारे, तो उसके जो 2 वरदान थे, उसकी रोष रूपी तरंगनी के 2 किनारे थे। देखिए, किनारे जो हैं हमेशा एक दूसरे से अलग रहते हैं, आपस में नदी के किनारे मिलते नहीं हैं। इसी तरह उसके वरदान भी ऐसे थे कि भरत अयोध्या में रहें, उनका राजतिलक हो, और राम वन को जाए, यानी कि दोनों भाई बिल्कुल अलग अलग रहें, एक साथ ना रहें। तो बिल्कुल किनारों की तरह उसके 2 वरदान थे। कठिन हठ धारा, और उसकी कठिन जो हठ है वो मानो उस नदी की धारा है। भवर कुबरी वचन प्रचारा, तो जो कुबरी दासी मंथरा है, जिसने जो है सिखाया है, ऐसी शिक्षा दी है कैकेयी को, उसके जो वचन है वो भंवर की तरह है। कि जैसे भंवर है, भंवर में फंसा हुआ व्यक्ति निकलना मुश्किल हो जाता है, कठिन हो जाता है, उसकी मृत्यु तक हो जाती है। इसी तरह जो कैकेयी है वो मंथरा के वचनों में बुरी तरह फंस चुकी थी, क्योंकि मंथरा के वचन ही उसकी प्रेरणा बन रहे थे, और वह उससे उसका निकलना भी कठिन हो गया था। कह रहे कि दहात भूप रूप तरु मूला, कि राजा रूपी वृक्ष को वो जो है जड़ से ही उखाड़ फेंकना चाह रही थी, कि राजा रूपी वृक्ष है कि मानो वो जड़ से ही उखड़ जाएं। चली पति वारिधि अनुकूला, और वो नदी रोष रूपी तरंगनी लग रही थी ना कैकेयी, वो विपत्ति रूपी सागर की ओर बढ़ी जा रही थी। जैसे नदी काहे की तरफ चलती है? सागर से मिलने चलती है। तो उसी प्रकार जो रोष रूपी तरंगनी कैकेयी है वो अयोध्या में विपत्ति को निमंत्रण दे रही थी, कि अयोध्या में विपत्ति आने वाली थी। लखी नरेश बात फुरी साची, राजा दशरथ को अब ये बात बिल्कुल सत्य प्रतीत हो रही थी कि तिये मिस मीचू सिर पर नाची। तिये यानी कि स्त्री के बहाने मृत्यु उनके सिर पर नाच रही है, यानी कि एक स्त्री यानी कि कैकेयी के बहाने उनकी मृत्यु निश्चित है और निकट ही आ गई है। गई पद विनय कीने बैठारी,
वो बहुत विनम्र हो गए। उन्होंने उसके चरणों को पकड़ लिया और उसे बैठाकर उससे विनती करने लगे। देखिए कहा राजा दशरथ, लेकिन आज वो कैकई के सामने विनती कर रहे हैं, बड़े विनम्र हो गए हैं। कहते हैं जनी दुल दिनकर कुल होसी कुठारी, कि सूर्य कुल के लिए तू कुल्हाड़ी मत बन, कि सूर्य कुल रूपी जो वृक्ष है तू उसे काटने के लिए कुल्हाड़ी का कार्य क्यों कर रही है। मांगू मात अभी देहू तो ही, अगर तू मेरा मस्तक भी मांगेगी तो मैं तुझे अति शीघ्र प्रदान कर दूंगा। राम विरह जनि मार सिमहि, लेकिन मुझे राम के विरह में मत मार। कि राजा दशरथ अपने प्राणों की आहुति वैसे ही देने को तैयार हैं, लेकिन वे चाहते हैं कि राम वन को ना जाएं, वो किसी तरह से अयोध्या में ही रह जाएं। राखो राम कही जही तही भांति, कि जिस भी प्रकार से तू सोच, लेकिन राम को अयोध्या में ही रखो। कि भरत को भले ही रास्ते लग दे दो, मुझे स्वीकार है, लेकिन राम का वन जाना मुझे स्वीकार नहीं है। इसलिए कि तुम कुछ भी उपाय करो कैकई, लेकिन राम जो है वह अयोध्या में ही रहें। नाही ते जरही जन्म भरी छाती, वो कैकई को समझा रहे हैं कि नहीं तो जन्म भर तू अपनी छाती में जलती रहेगी, अर्थात तू रात दिन पश्चाताप करती रहेगी। जब तक तेरा जीवन है, तेरी मृत्यु नहीं आ जाती, तो इस पश्चाताप की अग्नि में जलती रहेगी कि तुमने राम जैसे पुत्र को वनवास दिया है। देख व्याधि असाध्य नृपु भरे धरनी धुनि मात, कि राजा दशरथ ने जब देखा कि ये जो रोग है असाध्य है। कैसा रोग? यानी कि कैकई की जो हट है वो इतनी बढ़ चुकी है कि वो किसी भी तरह मानने के लिए तैयार नहीं है। तब राजा दशरथ कहत परम आरत वचन, यानी कि बड़े आर्त करुणापूर्ण वचनों से राम राम रघुनाथ कहते हुए और अपना सिर ढूंढते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े, क्योंकि वो पूरे पश्चाताप कर रहे थे कि कैकई मानने वाली नहीं है, यह असाध्य रोग है जिसका कोई निदान नहीं है। व्याकुल राव शिथिल सब गाता, कि राजा बिल्कुल शिथिल व्याकुल हो गए, क्योंकि जब कैकई ने अपनी हट पकड़ ली, बिल्कुल तैयार ही नहीं हुई, तो राजा दशरथ बहुत व्याकुल हो गए, उनके सभी अंग शिथिल हो गए। करिनी कल्प तरु मनु निपाता, वो कैसी अवस्था हो गई थी उनकी, जैसे करिनी माने हथिनी जो है वह कल्प वृक्ष को उखाड़ कर फेंक रही हो, ऐसे ही आज कैकई के जो वचन हैं वह राजा दशरथ को बहुत अधिक व्याकुल और पीड़ित कर रहे थे। कंठ सूख मुख आव न बानी, राजा दशरथ का गला सूख गया, क्योंकि वो वैसे ही करुण पुकार कर रहे थे, राम राम रघुनाथ का जाप भी कर रहे थे, तो उनका कंठ सूख गया, मुख आव न बानी, और उनके मुख से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। जनु पाठिनो दीन बिनु पानी, और उनकी अवस्था कैसी हो गई थी, उस पाठिन मछली के समान उनकी अवस्था हो गई थी कि जिसे जल से रहित कर दिया जाए, कि अगर पाठिन मछली को जल से निकाल दिया जाए तो कितनी व्याकुल हो जाएगी, उसकी मृत्यु निकट आ जाएगी। उसी ऐसी ही स्थिति राजा दशरथ की हो गई थी। पुनि कह कटु कठोर कैकई, और देखिए इतने पर भी जो कैकई है वह इतनी कठोर हो गई थी, फिर वह कठोर कड़वे वचनों को राजा दशरथ से कहने लगी। मनु घाये महु माहुर देही, माहुर माने विष यानी कि जहर, कि उसके वचन दशरथ को ऐसे लग रहे थे कि मानो वह घाव पर जो है विष भर रही हो। जो अंत हूँ अस कर्तव्य रहू, मांगो मांगो तुम कहीं बल कहूँ, कि कैकई राजा दशरथ पर क्या व्यंग कस रही है, क्या कहती है। जो अंत हूँ अस कर्तव्य रहू, कि अंत में आकर अगर यही कर्तव्य करने थे, यानी कि अंत में आकर ऐसे ही कार्य तुम्हें करने थे, तो बल पूर्वक मुझसे क्यों कहा कि मांगो, कि कोई भी तुम अपने वर मांग लो, तुम्हारे जो वर हैं मेरे पास धरोहर के रूप में रखे हुए हैं, तुम उन्हें क्यों नहीं मांग लेती, तुमने बलपूर्वक ऐसा क्यों कहा था। दोई के हुई एक समय वाला, वो क्या करे राजा, दो बातें एक साथ नहीं हो सकती। कौन सी दो बातें? दो विपरीत बातें एक साथ नहीं हो सकती। जैसे हसब ठटाई फुलावुल गाला, कि मनुष्य क्या करता रहे, हंसी भी करता रहे और गाल भी फुलाकर बैठ जाए, कि एक समय एक ही तो काम होगा, या तो वो हास्य की बात कर रहा है या वो क्रोध में बैठा हुआ है। लेकिन राजा तुम चाहते हो कि दो बातें एक साथ हो जाएं, जो कि संभव ही नहीं है। दानी कहे अब अरुक अपनाई, कि तुम अपने आप को क्या कहते हो, दानी, कि हम रघुकुल वंशी हैं,
हम एक बार जिस वचन को देने का कर लेते हैं तो देकर छोड़ते हैं, लेकिन तुम दानी भी कहलाना चाहते हो और कृपनाई और कंजूसता भी कर रहे हो कि देना भी नहीं चाहते हो। होई के खेम कुशल रोताई, कि क्या ऐसा भी कभी होता है कि मनुष्य जो है युद्ध में अपनी बहादुरी भी दिखाए और उसे चोट भी ना लगे? क्योंकि जब मनुष्य युद्ध भूमि में जाएगा, वहां लड़ेगा, तो उसको घाव भी होगा, उसको चोट भी लगेगी। लेकिन राजा दशरथ से कह रही है, लेकिन तुम ये सोचते हो कि तुम्हारा जो है किसी भी तरह तुम वरदान भी दे दो, तुम्हारी बात भी रह जाए और मेरी बात भी पूरी ना हो। छाड़ो वचन की धीरजू धरहु, छाड़ो वचन, या तो अपने वचनों से पीछे हट जाओ। कैकेयी कह रही राजा दशरथ से कि या तो आप अपने वचनों से पीछे हट जाओ या फिर धैर्य धारण कर लो, यानी कि जो मैं मांग रही हूँ मुझे वो प्रदान कर दो। जनी अबला जिम करुणा करो, क्या कह रहे हैं कि आगे व्यंग करती हुई कहते कि तुम तो अबला की तरह, अबला स्त्री के लिए प्रयोग किया गया है कि तुम तो एक अबला स्त्री की तरह जो है करुण विलाप कर रहे हो। तनु तिय तन्य धामु धनु धरणी सत्य संध कहु तृण संवर्णी। क्या कह रही है कैकेयी कि तनु यानी कि शरीर, तिय यानी कि स्त्री, तन्य यानी कि पुत्र, धामु यानी भवन, धनु धन, धरणी माने पृथ्वी, की शरीर, स्त्री, पुत्र, भवन, धन, पृथ्वी जो सत्य प्रतीक होते हैं उनके लिए तो तिनके के समान होती है। वो कहना चाह रही है कि तुम अपने आप को सत्य प्रतिज्ञ मानते हो कि एक बार दिए वचन को पूरा करने वाले हो, तो फिर तुम इन सब का त्याग क्यों नहीं कर रहे? अब राजा दशरथ और किसी चीज का तो मोह कर नहीं रहे, उन्हें एकमात्र मोह किसका है? पुत्र का। वो भी कैसे? राम सरीखे पुत्र का उन्हें मोह है। तो वो उन्हें उदाहरण देती है कि जो सत्य प्रतिज्ञ होते हैं वो इन सभी चीजों को तिनके के समान समझते हैं, इनका सरलता से त्याग भी कर देते हैं। तो कहना चाह रही एक तरह से कि तुम सत्य प्रतिज्ञ नहीं हो, इसका मतलब है कि जो तुम पुत्र मोह को भी नहीं छोड़ना चाह रहे हो। मरम वचन सुनी राव कहे कहू कछु दोष न तोर, कि मरम वचन सुनी किसके? कैकेयी के ऐसे वचनों को सुनकर, बड़े कड़वे और कटु वचन कैकेयी बोल रही थी, उसके ऐसे व्यंग कड़वे वचनों को सुनकर राजा दशरथ कहते हैं कि इसमें तेरा कोई दोष नहीं है। लागो तो ही पिशाच जिमी कालू कावत मोर, तुझे मेरा पिशाच रूपी काल लग गया है, यानी कि तेरे बहाने मेरी मृत्यु मेरे सिर पर नाच रही है, इसीलिए तू ऐसा कह रही है। चैतन्य भरत भूपति फोरे, दशरथ उन्हें फिर बाहर समझाने का प्रयास करते हैं बार बार। वो भरत की भी प्रशंसा करते हैं कि भरत कैसे पुत्र हैं। उन्हें पता है कि उनके भरत जो पुत्र हैं वो लोभी नहीं है, उन्हें राज्य का लोभ नहीं है। वे कैकेयी को समझाते हुए कह रहे हैं कि चैतन्य भरत भूपत ही फोरे, कि जो मेरे पुत्र भरत हैं वो भी राजा नहीं होना चाहते हैं, उनके मन में कोई लालसा ही नहीं है राजा होने की। विधि बस कुमति बसी जिये तोरे, कि दुर्भाग्यवश तेरी मन में ही, तेरे हृदय में ही ये बुरे विचार आ रहे हैं। कि जो कह रही है कि भरत को राज तिलक और राम को वनवास, भरत ऐसा नहीं कह रहे हैं, ना भरत ऐसा सोचते हैं, ये सारे बुरे विचार तेरे भीतर ही जन्म ले रहे हैं। सो सब मोर पाप परिणाम, आगे राजा दशरथ क्या कह रहे हैं? ये सब मेरे पापों का ही परिणाम है। हो सकता है कि मैंने ही पाप किए हूँ और उन पापों का ही फल मैं ये सब भोग रहा हूँ। भयु कुठाहर जही विधि पामू, कि जो इस समय विधाता भी मेरे विपरीत हो गया है। कि ऐसा नहीं है, विधाता अनुकूल होते तो बात बन जाती, लेकिन विधाता भी इस समय मेरे विपरीत चला गया है। सुबस बसी ही फिर अवध सुहाई, फिर में राजा दशरथ कहते हैं कि जितना तुझे बुरा करना है अयोध्या का कर ले, एक दिन यह अयोध्या फिर से अच्छी तरह से बस जाएगी। कि अब तो इस पर विनाश के बादल मंडरा रहे हैं अयोध्या पर, लेकिन एक दिन फिर ऐसा आएगा कि ये अयोध्या फिर से अच्छी तरह से बसेगी। सब गुण धाम राम प्रभुताई, और सब गुणों के धाम, सब गुणों के निधान जो प्रभु राम है उनका ही स्वामित्व यहाँ पर अयोध्या में होगा। करी है ही भाई सकल सेवकाई, और तू भाइयों को अलग कर रही है कि भाई जो है जितने भी उसके भाई हैं सब उसकी सेवा करेंगे।
हो ये तिहुपुर राम बड़ाई, और तीनों लोकों में राम की प्रशंसा होगी, क्योंकि राम इतने सहज सरल स्वभाव के हैं कि वो आज्ञा पालन करके वनवास भी चले जाएंगे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि तीनों लोकों में राम की ही प्रशंसा होगी। तोर कलंको मोर पछताओ, दशरथ बार बार समझाने का प्रयास कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तोर कलंको, कि तू अपने ऊपर एक कलंक तो लगा रही है कि कौशल्या के पुत्र हैं राम, तो उसे वनवास दे रही है, और भरत तुमसे जन्मे हैं, तुम उन्हें राजतिलक दे रही हो, तो इससे क्या होगा, तुम्हारे ऊपर ही तो कलंक लगेगा। तो तुम्हारा जो कलंक है, और मेरा क्या है, पश्चाताप, कि मेरा तो पश्चाताप है कि ना मैं तुम्हें वरदान देने के लिए कहता, ना तुम आज ये वरदान मांगती, तो कह रहे हैं कि तुम पर तो कलंक लग ही गया, और साथ में मेरा भी पश्चाताप रहेगा। मोही न मिटाई न जाई काहू, कि मरने पर भी तुम्हारा ये कलंक और मेरा ये पश्चाताप कभी नहीं मिटेगा, कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि एक बार अगर कलंक लग जाता है तो मनुष्य का वह कलंक कभी नहीं जाता। और जो आज मैं पश्चाताप कर रहा हूँ, मेरा पश्चाताप भी युगों युगों तक लोग कहते रहेंगे, गाते रहेंगे, और तुम्हारे कलंक के बारे में भी लोग कहते रहेंगे। अब तो ये नीक लाभ करो सोही, दशरथ कह रहे हैं कि अब तुझे जो अच्छा लगे कर ले, जो भी नीक लगे भला लगे तू वो कर ले। लोचन ओट बैठी मुही कोई, मेरे नेत्रों की ओट से मुंह छिपा कर बैठ जा। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं कि अब तू मुझे अपना मुंह भी मत दिखा, मेरी आंखों के सामने मत बैठ, बल्कि यहाँ से मुंह छिपा कर तू बैठ जा। जब लगी जियो कहू कर जोड़ी, अब दशरथ क्या कहते हैं, बड़े विनय कर चुके हैं बहुत ज्यादा, तब वह कह रहे हैं कि जब लगी जियो, कि जब तक मेरा जीवन है, जब तक मेरे शरीर के अंदर प्राण है, मैं तुझसे हाथ जोड़कर कह रहा हूँ, तब लगी जने कुछ कही बहोरी, तब तक अब तू कुछ नहीं कहेगी, कि तू बहुत कुछ कह चुकी है, बड़े कड़वे वचन तूने बोल दिए हैं, अपने वरदान भी तूने मांग लिए हैं, लेकिन अब मेरे शरीर में जब तक ये प्राण बचे हुए हैं, तब तक अब तू मुझसे कुछ भी नहीं कहेगी। फिर पचित ही अंत अभागी, हे अभागी केकई, बाद में तू बहुत पछता, अभी तू वरदान मांग रही है, लेकिन बाद में तुझे ही पश्चाताप होगा। मारे सी गाय नहारू लादू, तू एक तात के लिए गाय का वध कर रही है, यानी कि अपने छोटे से लोभ के लिए पूरी अयोध्या का विनाश कर रही है। तू केवल मात्र पुत्र मोह में नहीं आ रही है, बल्कि तू अयोध्या में विपत्ति ला रही है, इस बात को समझ नहीं रही है। परेऊ राव की कोटि विधि काहे करसु निदानो, परेऊ राव की कोटि विधि काहे करसु निदानो, ये राजा दशरथ ने करोड़ों उपाय कर लिए, बहुत समझाने का प्रयास कर लिया, लेकिन केकई की हट के सामने उनकी एक नहीं चली। उन्होंने देखा कि अब इसका कोई उपाय नहीं है, कोई निदान नहीं है। कपट श्यानी न कहती कछु, जागती मनु हसानो, वो कहाँ से भरी हुई थी केकई, कपट से भरी हुई थी। कपट से भरी हुई जो सयानी यानी कि जो चतुर केकई थी, वो ऐसा उसे देखकर लग रहा था कि वो शमशान में बैठी हुई है और प्रेत सिद्धि कर रही है, क्योंकि सीधा सीधा लग रहा था कि अयोध्या पर विपत्ति आ रही है, अयोध्या का विनाश होने जा रहा है। राजा दशरथ कह ही चुके हैं कि मुझे राम के विरह में मत कर, क्योंकि राम का विरह मिलेगा तो मेरी मृत्यु आ जाएगी। इतना कुछ कहने के बाद भी केकई नहीं समझ पा रही है, तो ऐसा लग रहा है कि वो शमशान में बैठी हुई जो है प्रेत सिद्धि कर रही है। राम राम रट विकल गुआलू, जनु बिनु पंख व्यंग बिहालू, ये राम राम रट विकल गुआलू, ये राजा दशरथ राम राम की रट लगाते हुए बहुत अधिक व्याकुल हो गए। जनु बिनु पंख विहंग बेहालू, और उनकी अवस्था ऐसी हो गई कि बिना पंखों के जैसे पक्षी की हो जाती है, यानी कि कोई पक्षी है, वो पक्षी उड़ान भरता है, ऊंची स्वच्छंद होकर उड़ता है, लेकिन अगर उस पक्षी के पंख काट दिए जाएं तो कितना व्याकुल हो जाएगा। इसी तरह राजा दशरथ की स्थिति हो गई थी। हृदय मनाओ भोरी जन, राजा दशरथ आज अपने हृदय में ये बार बार विनती कर रहे हैं कि प्रातः काल ही ना हो, कह रहे हैं कि सूर्य उदय ही ना हो।
राम ही जाए कहीं जिन कोई, क्योंकि वे जानते हैं कि सूर्य उदय होगा तो राम को भी पता चलेगा कि अयोध्या में क्या हो रहा है या केकई ने क्या वरदान मांगे हैं। तो कह रहे कि अगर सूर्य उदय नहीं होगा, ये रात्रि लंबी चलती रहेगी, तो कोई राम से जाकर भी कुछ नहीं कहेगा। उदय करो जनी रवि रघुकुल गुरु। देखिए सूर्यकुल वंशी हैं, ये सूर्यकुल वाले हैं, तो इनके गुरु कौन हो गए? सूर्य हो गए। तो कह रहे रघुकुल के जो गुरु हैं यानी कि सूर्य, वे आज उदित ही ना हो। वे दशरथ चाह रहे हैं कि सूर्य का उदय ही ना हो, वे तो उनके गुरु हैं सूर्य, वे चाहे तो वे उदित ही ना हो। अवध बिलो की सूल हुई उर, क्योंकि अगर वे उदित होंगे तो अयोध्या की ऐसी स्थिति देखेंगे, वहां पर विषाद और विपत्ति का डेरा देखेंगे, तो वो भी व्याकुल हो जाएंगे। उन्हें ऐसा लगेगा जैसे कि शूल, जैसे कि कांटे चुभ रहे हैं उन्हें, तो उन्हें भी अयोध्या की स्थिति देखकर अच्छी नहीं लगेगी। भूप प्रीति के कई कठिनाई। भूप यानी कि राजा दशरथ का प्रेम किसके प्रति? राम के प्रति अगाध स्नेह। और केकई की कठोरता, केकई की कठोरता भी बिल्कुल चरम सीमा पर थी, और राजा दशरथ का प्रेम भी चरम सीमा पर था। कि उभय अवधि विधि रची बनाई, दोनों किसने बनाई है? विधाता ने दोनों बनाई है। कि जितना दशरथ राम से प्रेम करते थे, उसकी चरम सीमा से अधिक, उसकी सीमा से अधिक कोई प्रेम ही नहीं हो सकता था किसी से। और केकई आज इतनी अधिक कठोर हो गई थी, जितना वो राम से पहले इतना स्नेह रखती थी, प्रेम रखती थी, उससे उतनी, इससे भी ज्यादा वो इतनी कठोर हो गई थी कि विधाता ने शायद इससे बड़ी कठोरता कहीं बना ही नहीं होगी। दोनों की एक जैसे सीमा निर्धारित हो गई थी। विलपत नृपति भेहु बिनु सारा, राजा दशरथ को विलाप करते करते प्रातःकाल हो गया। बिनुसारा यानी कि सूर्य उदय हो गया, वे रात भर विलाप करते रहे। बीना वेणु शंख धुनि द्वारा, वीणा वेणु शंख सबके स्वर उनके द्वार पर सुनाई देने लगे। देखिए एक तो राजा दशरथ थे, उनके महल के बाहर वैसे ही वाद्य यंत्र बजते थे, सुमधुर मांगलिक कार्य होते थे, और वैसे भी अब तो वैसे भी मांगलिक कार्य होने थे, क्योंकि राम के राज तिलक की तैयारी हो रही थी। तो कह रहे हैं पढ़ई भाट गुण गावे गायक, जो भाट हैं वो वृदावली करने लगे, यानी कि यशोवली गा रहे हैं, और जो गायक हैं वे गुण का गान कर रहे हैं। देखिए पहले से ही एक परंपरा चली आ रही है कि जो भाट थे वो राजा महाराजा बड़े बड़े सामंत होते थे, उनकी वृदावली वो गाया करते थे। और गायक भी जो है वह महलों में बड़े बड़े जो सामंत होते थे उनके यहाँ उनके गुणों के गान किया करते थे। तो राजा दशरथ के महल के बाहर भी ऐसे ही भाट वृदावली गा रहे हैं, गायक गुण का गान कर रहे हैं। सुनत रिपहि जनु लागई सायक, लेकिन राजा दशरथ को जब प्रातः काल वे वीणा वेणु की आवाज सुनते थे, मांगलिक गान सुनते थे, तो उन्हें बड़े ही सुभावने लगते थे, बड़े ही अच्छे लगते थे। लेकिन आज उन्हें बाणों के समान लग रहे हैं कि राजा दशरथ क्योंकि व्याकुल हैं, व्यथित हैं, अयोध्या में विपत्ति आ रही है, इसलिए आज वे सारे वाद्य यंत्र, उनके जो स्वर हैं, जो मांगलिक गान हैं, वे भी आज उन्हें बाणों के समान लग रहे थे। मंगल सकल सुहाई न कैसे, सह गामिनी विभूषण जैसे। जितने भी मांगलिक संसाधन थे, मांगलिक वाद्य यंत्र थे, मांगलिक प्रसाधन थे, वे सभी राजा दशरथ को उसी तरह अच्छे नहीं लग रहे थे जैसे उस स्त्री को आभूषण अच्छे नहीं लगते हैं जो अपने पति के साथ सती होने जा रही हो। मान लिया किसी स्त्री का पति जो है वह मृत्यु को प्राप्त हो गया है, और वह स्त्री जो है वह सती होने जा रही हो, वह सती होने जा रही हो, तो वह अपने सभी आभूषणों का परित्याग कर देती है। इसी तरह राजा दशरथ को भी वे सब मांगलिक वाद्य यंत्र को भी रुचिकर नहीं लग रहे थे। तेई निसी नींद परी नहीं काऊ, उस रात किसी को भी नींद नहीं आई थी। देखो राजा दशरथ को तो इसलिए नहीं नींद आई थी क्योंकि केकई ने वो ऐसे वरदान मांग लिए थे, लेकिन पूरी अयोध्या में किसी को नींद नहीं आई थी। राम दरस लालसा उछाओ, क्योंकि सबके मन में राम को देखने की इच्छा थी, और साथ में एक उत्साह भी भरा हुआ था। काहे का उत्साह? कि राम का राज तिलक होने जा रहा है, राम जैसा राजा किसको नहीं चाहिए। इतने सहज सरल त्यागी स्वभाव के राम, तो कह रहे हैं कि द्वार भीर सेवक सचिव कहे उदित रवि देखी। द्वार पर सेवकों की
सचिव, सबकी भीड़ लगी हुई थी और सबने देखा कि सूर्य उदय हुए बहुत देर हो गई है। जागे अजू ने अवधपति कारण कगुशेषी, कि अवधपति यानी कि अयोध्या के राजा दशरथ अब तक जागे नहीं है। दशरथ का ना जागना बड़े आश्चर्य की बात थी। बोले जरूर कोई विशेष कारण ऐसा है जो राजा दशरथ अभी तक जागृत अवस्था में नहीं आए हैं। पिछले पहर भूप ने तो जागा कि राजा दशरथ तो रात्रि के अंतिम पहर में ही जाग जाया करते हैं, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ जो अब तक नहीं जागे हैं। आज वो हमें बड़ा अचरज लागू कि आज हमें बड़ा ही आश्चर्य हो रहा है कि राजा दशरथ अभी तक क्यों नहीं जागे हैं। जाओ सुमंत्र जगाओ जाई, कि सुमंत तुम ही जाकर राजा दशरथ को जगा दो। कि कीजिए काजो रजाइसु पाई, क्योंकि हमें बहुत सारे कार्य करने हैं, कितना बड़ा उत्सव होना है राज्य में, तो इसलिए हम अपने कार्य आरंभ करें। लेकिन कार्य तो जब ही आरंभ होंगे जब राजा की आज्ञा होगी, तो राजा की आज्ञा प्राप्त करके हम अपने कार्य आरंभ करें। गए सुमंत्र तब राहुल माही, सुमंत्र तब राजा दशरथ की ओर चल दिए। देखी भयावन जात डराई, चारों ओर उन्हें भयानकता ही दिखाई दे रही थी और जाते जाते डर रहे थे। देखिए जब कहीं अनिष्ट होने को होता है तो चारों तरफ बड़ा ही विचित्र सा वातावरण हो जाता है और वहां जाते हुए एक डर सा लगने लगता है। ढाई खाए जन जाई नहेरा, और ऐसा लग रहा था कि सारी जगह खाने को दौड़ रही हैं, जाई नहेरा, और वह बिल्कुल भी देखा नहीं जा रहा था। क्योंकि जब भी कहीं कोई विपत्ति आनी होती है तो वो स्थान बड़ा विचित्र सा लगने लगता है और वहां जाते हुए अंदर ही अंदर भय लगने लगता है, डर लगने लगता है कि न जाने आप क्या होने वाला है। मानो पत्ती विषाद बसेरा, और सुमंत्र को लग रहा था कि विपत्ति ने और विषाद ने यहाँ अपना डेरा जमा लिया, यानी कि अब अयोध्या में कोई अनिष्ट होने जा रहा है। पूछे कोई न उतरे उदय, किसी से वो पूछते हैं कोई उत्तर ही नहीं देता, कि जिससे भी पूछते हैं बताता ही नहीं कोई कि क्या हो गया है। गए जही भवन भूप के कई, गए जही भवन भूप के कई, वे फिर जहाँ राजा दशरथ थे, जहाँ के कई थी, उस भवन की ओर चल दिए। कहीं जय जीव बैठ सिरुनाई, और वहां पहुंचकर उन्होंने जय जीव कहकर उन्हें सिर नवाया राजा दशरथ को और बैठ गए। देखी भूप गति गए सुखाई, राजा दशरथ की व्याकुल अवस्था देखकर वे बिल्कुल सूख गए, यानी कि उन्हें ऐसा लगा कि राजा दशरथ की और ऐसी अवस्था कैसे हो सकती है। सोच विकल विवरण मही पर्यो, वह सोच से बहुत अधिक व्याकुल थे और उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था और राजा दशरथ पृथ्वी पर पड़े। कि सुमंत्र ने राजा दशरथ की ऐसी अवस्था देखी कि राजा दशरथ इतने व्याकुल और ऐसे विवर्ण हुए पृथ्वी पर पड़े हुए हैं, मानो कमल मूल परिहेरो। उनकी अवस्था कैसी लग रही थी कि मानो कोई कमल है और जिसे जड़ से उखाड़कर फेंक दिया गया है और वह मुरझा गया। एक मुरझाए हुए कमल की तरह राजा दशरथ लग रहे थे। सचिव सभीत सकई नहीं पूछी, सुमंत्र बहुत अधिक डर गए, अंदर अंदर उन्हें भय खाने लगा। उनने राजा दशरथ से पूछते भी नहीं बना कि वह इतने संकोच कर रहे थे कि कैसे पूछे कि क्या हो गया है। बोली अशुभ भरी शुभ छूची, तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से रहित के कई बोली। ये जो तुलसीदास कहते हैं कि अशुभ भरी, अशुभ से भरी हुई, शुभ से छूची, शुभ से रहित, यानी कि आज उसमें कोई मंगल कार्य का बात थी नहीं के कई में, कोई कल्याणकारी भाव था ही नहीं के कई के अंदर, बल्कि क्या है अशुभ ही अशुभ उसके अंदर भरा हुआ था। परी न राजे नींद निशु होती जान जगदीशु, के कई क्या कह रही है सुमंत्र को, क्या बता रही है सुमंत्र से कि परी न राजे नींद निशी, की रात भर राजा को नींद नहीं आई और हेतु जान जगदीशु, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। देखिए सब कुछ जानती है और जानकर भी अनजान बनी हुई है। राजा की उस अवस्था का कारण स्वयं है, लेकिन कह दिए कि जगदीश्वर ही जाने कि रात भर राजा को नींद नहीं आई है। रामो रामो रटि भोर किए कहूं न मरु महिषु, कि राम राम का जाप करते हुए उन्होंने जो है भोर किए माने प्रातः काल कर दिया है। और न मरु महिषु, कि राजा के इस रहस्य को मैं नहीं जानती, कि राजा ही अपने इस रहस्य को जाने कि वे क्यों राम राम की रट लगाए हुए हैं। तो सुमंत्र से के कई ऐसा कह रही है। देखिए तुलसीदास ने बड़ी सहज सरल अवधी भाषा में
और लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग करते हुए ये सुंदर अभिव्यक्ति की है। तुलसीदास निसंदेह साहित्य जगत के अमर कवि हैं और उनका रामचरितमानस भी अमर कृति है।